पिछले 2 से 3 दिनों में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बयान दिया और कहा कि जो शराब पिएंगे वो चले जाएंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार लगातार निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव के बाद अब आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल हुआ है। नीतीश कुमार लाठी डंडे के बदौलत लोगों को महात्मा बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कहा है, बिहार में जहां व्यापक गरीबी, बेरोजगारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, ऐसे में अवैध शराब के धंधे का फलना फूलना स्वाभाविक है। नीतीश की जिद पता नहीं कितनों की जान लेगी। तो नीतीश कुमार लगातार इस वक्त विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं और कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल सफल नहीं है और लगातार इससे कई तरह का नुकसान हो रहा है और पिछले दिनों 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन नीतीश कुमार अपने पुलिस अधिकारियों को नहीं धमका रहे हैं, बल्कि लोगों को कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो यही होगा, वो ऊपर चले जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के मंत्री हैं जनक राम ने एक बयान दिया था और कहा था कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। यानी उनका इशारा था कि उपचुनाव के नतीजे आरजेडी के फेवर में नहीं आए, जिसके बाद वो बौखला गई है। साफ सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई में इसके लिए विपक्षी नेता जिम्मेवार हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या सिर्फ इस तरीके से बिना किसी आधार के बेबुनियाद आरोप लगाए जाएंगे ताकि अपना पल्ला झाड़ लिया जाए? सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि आखिर उनका जो प्रशासन है वो शराबबंदी को सफल क्यों नहीं बना रहा? क्या इस बात का जवाब है उनके पास कि जब बिहार में पिछले 4-5 साल से शराबबंदी है, फिर भी महाराष्ट्र ज्यादा यहां शराब कैसे बिक रहा है? और लगातार इस वक्त जो एनडीए के नेता हैं एक बयान बार बार दे रहे हैं कि लोग बताएं पुलिस प्रशासन को, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन लोगों को यह पता है कि कैसे आपके दरोगा साहब या कांस्टेबल को शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर पीटते हैं, स्कॉर्पियो के साथ पकड़कर घसीटते हैं। तो आखिर फिर एक आम आदमी कैसे हिम्मत करेगा कि वो शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाए? क्योंकि 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी है जो एक काला धन कह सकते हैं, एक समानांतर में खड़ा किया है, जो पैसे से इतना मजबूत है, जो प्रशासन, दरोगा, पुलिस, डीएसपी को अपनी पॉकेट में रखता है। आखिर एक आदमी इतना जहमत कैसे उठाएगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर वाकई में नीतीश कुमार इतना ही गंभीर है तो फिर उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? उन्होंने एक बार यह भी कहा था कि जिस भी ग्राम पंचायत से शराब की भट्टियां पाई जाएंगी, शराब बनाया जाएगा, उस पंचायत के मुखिया को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो फिर क्या कितने मुखिया को अरेस्ट किया गया? सवाल यह भी उठता है। लगातार नीतीश कुमार निशाने पर हैं और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी है, हजारों करोड़ का बिहार को राजस्व का घाटा हो रहा है और यह पैसा किसके पास जा रहा है? यह हर कोई जानता है कि यह बिना किसी जनप्रतिनिधि के, बिना सत्ताधारी जो नेता हैं उनके शह के बिना यह होना संभव नहीं है। क्योंकि अगर राज्य में कहीं उग्रवादी हमला करने वाले होते हैं या आतंकवादी कोई घटना होने वाली होती है, इस तरह की तमाम सूक्ष्म जानकारियां जो हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को होती हैं। लेकिन शराब कहां मिल रहा है? जबकि ये हर कोई जानता है कि होम डिलीवरी करने के बाद शराब मिल जा रहा है। तो नीतीश कुमार की गंभीरता पर सवाल उठता है और सवाल यह भी उठता है कि जब राजधानी के एक बड़े अधिकारी ने बाकायदा तमाम जिलों के एसपी को पत्र लिखा था कि जो भी मद्य निषेध विभाग के अधिकारी हैं उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो मद्य निषेध के अधिकारी हैं जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो शराबबंदी को सफल बनाए, उनके बीच में और शराब माफिया के बीच में क्या सांठगांठ है, उनके और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया और जो लेटर भेजा गया था उस लेटर को भी रद्द कर दिया गया। अगर वाकई में नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल बनाना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं मद्य निषेध के अधिकारियों की संपत्ति की जांच हुई और क्यों आखिर उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया? इसका मतलब साफ है कि जो ब्लैक इकोनॉमी हजारों करोड़ का है, इसमें सभी की मिलीभगत हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश सरकार को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर आपको उग्रवादी घटना, आतंकवादी घटना होने की सूक्ष्म जानकारियां आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो पता लगा लेते हैं, तो फिर जहां खुलकर शराब बन रहा है, शराब बिक रहा है, जहां होम डिलीवरी शराब की हो रही है, तो फिर आपकी सरकार क्यों उन तमाम शराब माफियाओं को नहीं पकड़ रही है? हालांकि नीतीश कुमार दावा करते हैं कि 2016 से लेकर अब तक लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है? जो बिल्कुल मजलूम है, गरीब है। क्योंकि जो पैसे वाले होते हैं वो साठ गांठ करके बाकायदा उन्हें जेल का चक्कर नहीं काटना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। लेकिन जो 2 जून की रोटी कमाता है और जिसे शराब पीने की लत है, जो शराब पीने के लिए मजबूर है, ऐसे लोगों को परेशानी होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है और फिर कोर्ट में जाने के लिए उन्हें अलग से खर्च करना पड़ता है और उससे उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। तो लगातार नीतीश कुमार निशाने पर हैं। 50
लोगों की लगभग मौत हुई, जो अलग अलग जगहों से खबरें छन के आ रही हैं उसके अनुसार। लेकिन नीतीश कुमार उनके प्रति संवेदना प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर कह देते हैं ये तो गलत बात है ही, जो पिएगा वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अपने अधिकारियों, कह सकते निकम्मे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं करते हैं, इस बात को लेकर नहीं कहते हैं कि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। तो लगातार जो है अब नीतीश कुमार निशाने पर हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ बड़ी खबरें आएंगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।